हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे आज किस तरीके से करना है। एनसीईआरटी बुक है और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और कॉनिकल कोन के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट and the radius of its base is 24 meter. Find the two problems are given. First, slant height of the tent, and second is cost of canvas required to make the tent. If the cost of 1 meter square canvas is rupees 70. ओके, तो क्वेश्चन आपको समझाती हूँ मैं कि किस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है कोन की शेप का टेंट है। एक टेंट आपको बनाना है, तो टेंट का आपको ध्यान रखिएगा, इसकी फ्लोर नहीं बनती है टेंट की, ओनली इसका कर्व सरफेस एरिया ही बनेगा। इसका जो बेस होता है, बेस में जो फ्लोर होती है वो उससे ढका हुआ नहीं होता। टेंट हमेशा क्या होता है, ओनली बिना फ्लोर का होता है। ठीक है, तो देखिए, तो कॉनिकल टेंट हैज़ 10 मीटर हाइट। इसकी हाइट ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी हाइट आपको दी हुई है 10 मीटर। ठीक है, और फिर आपकी बेस की रेडियस, ये जो बेस होता है इसका कोन का जो बेस होता है वो सर्कल होता है, और सर्कल की जो रेडियस हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें 24 मीटर। ठीक है, तो आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में फाइंड करने के लिए स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, ये वाली जो हाइट होती है, ये जो तिरछी वाली होती है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, और उसको एल से डिनोट करते हैं, और वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए, फर्स्ट वी राइट गिवन वैल्यूज। ठीक है, गिवन वैल्यूज क्या है, एक तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन लिखो या टेंट लिखो, क्योंकि टेंट जो क्या है कोन के आकार का है। ये हमें दी हुई है 10 मीटर। ठीक है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड आपको दी हुई है रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और वो बेस की रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर आपको दी हुई है। एंड फाइंड आपको क्या करना है, स्लैंट हाइट, उसकी जो साइड की जो हाइट होती है, तिरछी जो होती है, उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसको एल से डिनोट करते हैं, और उसको आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या प्रोसेस है इसका। देखिए, ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों जो गिवन है, ये हाइट, स्लैंट हाइट एंड रेडियस। ठीक है, ये क्या करती है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्या करती है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, राइट सर्कुलर कोण है, तो ये वर्टेक्स के से लेकर के यहाँ सेंटर तक जब हम लाइन खींचेंगे तो वो रेडियस के साथ मिलकर क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ अलग से बनाऊंगी। ये देखिए, ये आपका वर्टेक्स, ये आपकी बेस की रेडियस, बेस के सेंटर का सेंटर, ये इसकी स्लैंट हाइट, और ये इसकी रेडियस। ठीक है, तीनों से हम मिलके क्या बना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। ठीक है, जिसमें ये इसकी हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, एंड ये रेडियस है। ठीक है, स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर, रेडियस हमें दे रखी है 24 मीटर, और स्लैंट हाइट आपको निकालनी है। अब देखिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ट्राइंगल, यहाँ मैं नेमिंग कर देती हूँ ABC, ट्राइंगल ABC is right angle triangle।
ठीक है, इसको आपको ब्रैकेट में बंद करना है। और अब आपको लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखेंगे ये हाइपोटेन्यूज इसकी क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल से ही लिया है मैंने पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब AC हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, जो कि अननोन है, तो हम L लिखेंगे। AB हमें दे रखी है 10 और BC हमें दी हुई है 24। ठीक है, रेडियस। अब इसका हम सिंपल सा कैलकुलेशन है, 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा 576। इसको मैं ऐड करूँगी तो ये आएगा 676 L स्क्वायर। अब L का स्क्वायर जब मैं वहाँ लेकर जाऊँगी तो ये इसका आएगा 1/2। ठीक है, और 1/2 का मतलब होता है रूट निकालना है आपको। ठीक है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 26 का। तो स्लैंट हाइट आपके पास आ गई 26 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमने जो क्या निकालना था, हमें स्लैंट हाइट निकालनी थी, तो ये हमारा पास आ गया स्लैंट हाइट। अब आगे का प्रोसेस, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। हाँ जी, तो सेकंड आपको दी हुई है द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट किसकी निकालनी है, कैनवास की, कि कितना कैनवास उसमें यूज होगा, उसकी आपको कॉस्ट निकालनी है। और आपको एक कॉस्ट की एक मेजरमेंट आपको मेंशन की हुई है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। देखिए एरिया ही आपको दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है, ₹70। तो आपको क्या करना है, आपको पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना, क्योंकि वो टेंट जो है वो नीचे से फ्लोर नहीं होता, उसका फ्लोर नहीं बनाया जाता, इसलिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है πRL। ठीक है, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। R आपको दी हुई है 24, L आपने अभी फाइंड की है 26। ठीक है, इसको आप देखिए ये कैंसलेशन नहीं होगा कहीं से, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 13728/7। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये आएगा हमारे पास 1961.14। ठीक है, ये आएगा आपका, इसका भाग जब आप देंगे तो ये आएगा, और ये यूनिट आपको ध्यान रखनी है, हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट आपको क्या दे रखी है, वी आर गिवन that 1 meter square of कैनवास कॉस्ट वो आपको दी हुई है ₹70। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट देखिए, टोटल कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की 70 दे रखी है। तो आप एरिया आप निकाल चुके हैं, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया आपने निकाला है, कर्व सरफेस एरिया, तो वो आपके पास आया ये। तो इसको आप क्या करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे एरिया एंड रेट। ठीक है, एरिया देखिए, एरिया में इसको ना लेकर इसको ले रही हूँ। ठीक है, 13728/7। ठीक है, और रेट आपको दे रखी है 70। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, 7 से 70 काटेंगे तो 10 टाइम जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 137,280। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा रुपीज़ में आंसर, और ये क्या है, 1,37,280। तो ये आपके आ गए टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, किसको, कैनवास की, जो कि क्या कौन में बनाने में लगेगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इसमें, और दोनों को आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।